हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं बताऊंगी आज आपको 36 चेस्ट साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग अस्तर वाले ब्लाउज़ की। इसकी लेंथ रखी रेडी लेंथ रहेगी 13.5 इंच। तो ये देखना, इस तरीके से मैंने ये इसकी लेंथ मेज़र कर ली है और मैं 6.5 इंच का इनका शोल्डर और 2 सूता कम मैं इनका आर्म होल रखूँगी और इनके चेस्ट का फोर्थ पार्ट रखकर मतलब 9 इंच और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। तो इनका आर्म होल है 8 इंच। तो मैं इस तरह चेक कर लेती हूँ क्योंकि हाफ इंच तो जाएगा ऊपर, ठीक है, शोल्डर में जॉइंट हो जाएगा। तो मेरा पूरा ही बैठ रहा था। ऊपर से मैं ये 10.5 इंच पर टक्स का मार्क कर लूँगी। तो ये देखिए, कमर का भी और 1 इंच प्लेट में जाएगा और 2 इंच मार्जिन के लिए रख दूँगी। तो मैं ऊपर भी और नीचे भी ये दोनों बराबर ही रखूँगी, कोई मतलब ऐसे चौड़ाई नहीं रखूँगी। तो इनके जो गले की जो लेंथ है वो 8 इंच तैयार रहेगी। तो मैंने 8.5 इंच रख ली है। तो इस तरीके से ये हल्के हाथ से शेप दे देंगे। तो ये बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग भी कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये पहले बैक पार्ट ध्यान रखें, ये बंद साइड मेरे साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से ही कटिंग करें और आर्म होल ज़रूर चेक कर लें। ठीक, ये हो गई है बैक पार्ट की कटिंग। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए ये देखिए, हाफ इंच जो आई हुक की पट्टी के लिए जाता है ना, उसमें हम आई हुक की पट्टी के लिए हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर ही हम लगाएंगे और नीचे से 1 इंच, क्योंकि हम प्लेट्स डालते हैं ना तो वो 1 इंच मतलब हाफ इंच छोटा हो जाता है। तो मैं 1 इंच नीचे से भी एक्स्ट्रा ले रही हूँ और साइड से आई हुक की पट्टी के लिए भी बढ़ा कर लूँगी हाफ इंच। इस तरीके से ये देखिए, अब इसकी कटिंग कर लूँगी। तो बाकी एग्जैक्ट कटिंग ऐसे ही होगी। ये देखिए, इस तरीके से बस हाफ इंच की आई हुक की पट्टी के लिए हमें लेना पड़ता है। और ये मैं फिर से पता चेक करूँगी कि ये पूरा है या नहीं, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो इसमें आर्म होल की गोलाई भी ज़रूर देनी होती है, नहीं तो झोल आती है आर्म होल की साइड, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से सीधा करके मैं ये यहाँ पर भी मैं हाफ इंच का जो शेप होता है मैं उस तरीके से ये भी शेप दे देती हूँ, ठीक है। ये मैंने ये दे दी है और इधर ये मैंने हाफ इंच का ये छोड़ कर ना, तभी मुझे गले की लंबाई मतलब चौड़ाई नापनी, छोड़कर ही आपको इसकी चौड़ाई रखनी है, ठीक है, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो ये 6 इंच इनका रेडी है। तो मैंने 6.5 इंच रखा है फ्रंट नेक। तो ये कटिंग भी कर ली है। तो इसकी नेक की कटिंग मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अस्तर पर पलटने वाला बनाना है, पट्टी नहीं लगानी है। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड से ही मार्क कर लिया है, क्योंकि ये ना मुझे पलटने वाला बनाना है। ये देखिए, इसी पर ही सिलाई लगाकर मैं इस कटिंग कर दूँगी। तो मैं पहले कभी कटिंग नहीं करती हूँ। तो ये मैंने मेन फैब्रिक पर भी रख लिया है। एक्चुअली मेन फैब्रिक की मतलब मैंने इस तरह की तो लेंथ रख ली थी ज़्यादा और मेन फैब्रिक की इतनी नहीं थी, तो मैं बिल्कुल बराबर ही रखूँगी। फ़ोल्डिंग के लिए भी रख लिया था ना मैंने, तो इसमें इतना मार्जिन नहीं था कि फ़ोल्डिंग के लिए, तो मैंने बिल्कुल रेडी लेंथ रखी है। हाफ इंच ही मैं इसमें एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि ये 13.5 इंच है, तो मैंने 14.5 इंच मैंने रेडी रखी है इसकी मेन फैब्रिक की, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि मुझे स्लीव्स भी 14 इंच की ही बनानी है, नहीं तो छोटी हो जाएंगी अगर मैं इसके अस्तर के बराबर ही कटिंग कर लूँ, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने प्लेट्स के निशान नहीं लगाए थे फ्रंट पार्ट के, तो 10.5 इंच पर मैंने ये निशान लगा दिया है। इधर मैंने 1.5 इंच का लगा दिया है ये, और इस साइड में 2 इंच का लगाती हूँ और इस तरीके से ये मिला के
ये देखिए, और इधर से क्रॉस करके 3.5 इंच पर निशान लगा के ये देखिए शेप कितनी अच्छी आती है। और यही फार्मूला है मेरा टक्स पॉइंट लगाने का। मैं इसी तरीके से लगाती हूँ और दोनों साइड ही इस तरह से प्रेस कर लेंगे हम, तो दोनों साइड ही छप जाते हैं। इसी पर हम मार्क कर देंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए, अब मैं इसकी कटिंग भी कर लूँगी। ओह सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने सिलाई कर दी है। तो मुझे जहाँ से कटिंग करनी थी वहाँ से कटिंग नहीं की, और मैंने इस लाइन जो मैंने मार्क किया था वहीं से कटिंग कर दी। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, एक्चुअली मुझे इस तरीके से कटिंग करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि पहली बार हुआ ऐसा। अब ये देखिए, इस तरीके से ये मैं चॉक से मार्क कर देती हूँ। इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपकी कभी गलती नहीं होगी आपसे। तो चलो कोई नहीं, ऐसा कभी कभी होता है। तो इस तरीके से ये देखिए सीधे पार्ट रख, मतलब ये जो मेन फैब्रिक है वो सीधा लेंगे, ठीक है, और अस्तर वाला उल्टा लेंगे। मैंने दोनों साइड ही मार्क कर लिया था, ठीक है, क्योंकि प्लेट्स तो मैं बाद में भी दोनों साइड छप ही जाती हैं, तो मैं बाद में भी कर लूँगी। तो इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से सीधे साइड, मतलब जो मेन फैब्रिक है उसकी सीधी साइड है और ये अस्तर वाले की उल्टी साइड है। अब इसको छोटे छोटे कट लगाकर मैं इसको पलट दूँगी और इधर इस तरीके से एक टॉप स्टिच लगा दूँगी। पक्का भी हो जाता है और फिनिशिंग आती है, पलट भी आसानी से जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरीके से। अब ये इधर मैं एक पैर की मार्जिन की सिलाई लगा दूँगी और मैं यहीं तुरपाई कर दूँगी, क्योंकि इसमें जो है इतना कपड़ा तो बचा नहीं है, क्योंकि मुझे स्लीव्स में डिज़ाइन भी बनाना है, तो इतना कपड़ा तो बचता ही नहीं है। तो ये देखिए, अब मैं इसे कच्चा कर लूँगी, ठीक है, अस्तर को अटैच कर लूँगी पूरे राउंड में। इसी तरीके से मैं घुमा दूँगी। तो क्योंकि इसमें कोई बॉर्डर नहीं है तो मैं इस तरीके से सिल लूँगी इसको। ये यहाँ से कट करके ना, और इस तरीके से ये सिलाई भी लगा दूँगी छोटी, मतलब मैंने यहाँ पर छोटी बखिया कर ली है इस तरीके से दबाते हुए। मेरी मतलब वो इसमें कोई पट्टी लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बिल्कुल रेडी हो गया है नीचे से भी। इसमें ना ही मैं कोई पट्टी लगाऊंगी, ना ही मैं तुरपाई करूँगी। तो मैं इसी तरीके से, जब मार्जिन कम होता है तो मैं इसी तरीके से मैं ब्लाउज़ को स्टिच करती हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैं कच्ची सिलाई लगा दूँगी, सिर्फ नीचे ही मैंने पक्की सिलाई लगाई है। तो ये देखिए एक पार्ट जो है मेरा ये रेडी हो गया है, मतलब ठीक है, कच्चा हो गया। अब मैं इसमें प्लेट्स डालूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से नीचे से आपको थोड़ी चौड़ी रखनी होती है, ये देखें आप, इस तरीके से ऊपर जाके मिला देते हैं। और इसमें एक पैर का ही, बस हम एक पैर का ही मार्जिन दबाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं दबती है। ऐसे ही इसी को बस एक जो फ्रंट वाली जो होती है ना, ये सामने वाली प्लेट जो मैंने सबसे पहले डाली थी, उसमें ही हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है, नहीं तो बाकी थोड़ा थोड़ा एक पैर का ही दबाते हैं। ये देखिए फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। दूसरा भी इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। ये लगा रही हूँ मैं आई पट्टी, जिसमें आई बनाएंगे। तो इस तरीके से लगा के आप देखें, इस तरीके से अंदर को फोल्ड करके और इस तरीके से आप लगाएंगे तो फिनिशिंग आती है। मैं तो इसी तरीके से लगाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से सिलाई करके, जब हम पट्टी, अगर मैं इस तरीके से गला बनाती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से ही पट्टी लगाती हूँ। अगर मुझे पाइपिंग वगैरह बनानी होती है तो मैं वैसे भी पट्टी लगा लेती हूँ, क्योंकि वो पट्टी पहले लगती है और पाइपिंग बाद में बनती है, तो इस तरीके से नहीं होती है। तो ये देखिए नीचे भी इस तरीके से, क्योंकि नीचे भी मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया है, कोई मुझे पट्टी नहीं लगानी है, तो मैं नीचे भी इसी तरीके से फोल्ड कर कर स्टिच करूँगी, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, ताकि पता ना चले। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने नीचे से भी बिल्कुल
फिनिशिंग के साथ पट्टी को फोल्ड करके और इसमें अटैच कर दिया है। तो कितनी फिनिशिंग के साथ ये आई पट्टी रेडी हुई है। अब मैं ये तुरपाई वाली पट्टी इसमें अटैच कर रही हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा ही आपको पट्टी लेनी है और इस पे मैं सिलाई कर रही हूँ और इसे कच्चा करके मैं अंदर की साइड पर रख दूँगी। ये भी मैंने रेडी रखा है, तो इसको भी इस तरीके से, तो ये देखिए नीचे से बिल्कुल रेडी कर दिया है मैंने। अब इसको ऊपर से भी मैं देखिए इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर कर कच्चा करूँगी और ये अंदर की साइड इधर भी मैंने पलट दिया है। तो बहुत ही आसान है पट्टी, आई हुक की पट्टी लगाना। ये देखिए किस तरीके से ये फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। तो दोनों पार्ट को ही मैंने रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब ये बैक पार्ट में मैंने 2 इंच का मैंने मार्क कर दिया है डोरी के लिए। डोरी मैंने पहले ही रेडी करके रख ली है। ठीक है, मैं साथ में ही अटैच कर लेती हूँ। मेन फैब्रिक है ये सीधा है और अस्तर वाला साइड जो है वो उल्टा है। इस बात का ध्यान रखें, मेन फैब्रिक सीधा रहेगा आपका, तभी इस तरीके से अटैच करें आप। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे ये डोरी लगाना ही भूल गई, तो ये मेरा रहता ही है, मैं भूल जाती हूँ। अब ये 2 टाँके मैंने उधेड़ के अब मैं ये दूसरी डोरी भी इसमें लगा दूँगी। फ्रेंड्स, ऐसे डोरी लगाने से फिनिशिंग भी आती है और अच्छे से पक्की भी हो जाती है। बाद में सुई वाला काम बिल्कुल नहीं रहता। तो मैं इसी तरीके से अटैच करती हूँ। ठीक है, तो ये देखना, डोरी अटैच करने के बाद ये नीचे भी मैं बिल्कुल रेडी रखूँगी। मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग ये नाप, मतलब ये देखिए धागा बार बार परेशान कर रहा था, तो मैंने पूरे उसमें सिलाई इस तरीके से ये कर ली है। अब मैं इसको, ये गले पे भी मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं इसको गले की कटिंग करके, ये देखिए एक पैर का मार्जिन छोड़कर आपको कटिंग करनी है और इसमें छोटे छोटे कट भी लगा लेने हैं, क्योंकि फिनिश पलटने में दिक्कत होती है और बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती है अगर कट ना लगाएं तो। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। इस बात का ध्यान रखें कि सिलाई ना कटे। और ये मैंने इसको पलट भी लिया है और अच्छे से मतलब बैठा भी लिया है। और मैं ये एक पैर का मार्जिन छोड़कर कच्ची सिलाई कर दूंगी गले पे। ये देखिए इस तरीके से अब पूरे में ही कच्ची सिलाई कर लेंगे। अस्तर हमें अटैच करना है क्योंकि, तो ये देखिए इसी तरीके से इस पर मैं छोटी सिलाई लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये बिल्कुल रेडी ही रखना है, कोई पट्टी नहीं लगानी है। तो इस बात का ध्यान रखें। ये मैंने देखिए इस तरीके से छोटी बखिया कर ली है और इसी तरीके से मैं एक किनारे, मतलब इसमें अंदर किनारे से किनारा मतलब मिला रह के सिलाई मैंने की है। ये देखिए झोल ना आए, आप ऐसे हाथ फैलाकर ही अगर स्टिच करेंगे तो झोल भी नहीं आती है। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब एक्स्ट्रा मैंने छाट दिया है। ये मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। ठीक है, मैं पहले भी लगाती हूँ और बाद में भी ज़रूर चेक करती हूँ। इस तरीके से दोनों साइड लगा लिया है। अब ये शोल्डर पे हम बंद सिलाई लगानी है, तो दोनों पर्दों को हमें सीधा रखना है, फिर एक पैर का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगानी है, फिर इसको उल्टा करके दोनों को फिर पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए बिल्कुल धागे भी नहीं निकलते हैं, बिल्कुल बंद सिलाई आ जाती है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इसी तरीके से मैंने दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब मैं इसमें स्लीव अटैच करूँगी। स्लीव्स मैंने पहले ही रेडी करके रख ली हैं। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है तो आप लोग भी नहीं देख पाते हो, तो ये मैंने रेडी रखी थी इस तरीके से। ये देखिए स्लीव्स भी मैंने अटैच कर ली है। इस तरीके से भी दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर ली है। मैं ये फिटिंग इसमें मैं फिटिंग लगा रही हूँ और मैं ये भूल गई थी कि मैंने बैक पार्ट में तो प्लेट्स डाली ही नहीं है, वो डालकर ही मैंने ये फिटिंग फिर से स्टार्ट कर दी है। तो मैं बैक पार्ट में जो सेंटर का मार्क किया था ना, उसी ये देखिए
उसी के अकॉर्डिंग मैं फ़िटिंग का निशान लगाती हूँ, नहीं तो छोटे बड़े पर्दे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी इसी तरीके से फ़िटिंग की सिलाई लगा दूँगी। एक साइड तो हो गई है और दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से फ़िटिंग लगा दूँगी और ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो मैं कट कर दूँगी। ये देखिए कट हो गई है। अब ये मैं जो धागे निकल रहे हैं ना, तो कच्ची सिलाई यहाँ पे लगा दूँगी तो बिल्कुल भी धागे नहीं निकलते हैं फ्रेंड्स। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियो पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।